हेलो साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फील्ड एंड एजुकेशन विथ ऋतिक लाल पे आप लोग का स्वागत है। तो गाइस, हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के बारे में। जो वार सीरीज हम लोग जो चला रहे हैं, वे आज तीसरा क्लास है, जिसमें यूपी कॉलेज, डीडीयू, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डीडीपीजी कॉलेज और एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर में जो पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए कि हम भी अपना रेगुलर बेस पे क्लास ले सकें। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं ये पिछला क्लास में हम लोग वार सीरीज दो वार सीरीज में सेकंड क्लास तक हो चुका था और ये वार सीरीज तीसरा है। हम लोग कुछ क्वेश्चन 48 के आसपास में कर चुके थे। तो देखिए, ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका 49 हुआ, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए दिया है कानपुर, ऑप्शन बी दिया है लखनऊ, ऑप्शन सी दिया है लुधियाना पंजाब और ऑप्शन डी दिया है देहरादून। तो आप लोग बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए, ऑप्शन जो सी है, ये लखनऊ, ये लुधियाना पंजाब, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 50 हुआ। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछ रहा है कि हवा का वेग को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए, हवा का वेग हम लोग एनेमोमीटर से नापते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विंड वैन दिशा मापने के लिए होता है, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए होता है। तो चलिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये आपका 51 हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र यानी इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन दिया है ए कानपुर, ऑप्शन बी दिया है शिमला, ऑप्शन सी दिया है पेरू लीमा और ऑप्शन डी दिया है देहरादून। तो आप लोग बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पेरू लीमा। इंटरनेशनल पूछ रहा है ना, नेशनल पूछता, सेंट्रल पूछता तो शिमला हो जाता, लेकिन ये इंटरनेशनल पूछ रहा है तो पेरू लीमा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। ये आपका हो गया। ये आपका 52 है। क्वेश्चन नंबर ये है 52। तो 52 में दिया है कि जलवायु शब्द किससे संबंधित है। तो देखिए, जलवायु शब्द जो होता है, ऑप्शन ए दिया है लंबे समय से तो संबंधित होता है, ये कन्फर्म है। लेकिन समय की छोटी अवधि से संबंधित है या फिर समय की ये लंबी अवधि से या फिर मध्य अवधि से, इसको ही इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए, ए में दिया है समय की लंबी अवधि, ऑप्शन बी में दिया है समय की छोटी अवधि और ऑप्शन सी में दिया है मध्य अवधि और ऑप्शन डी में नन। तो जलवायु जो शब्द होता है यह समय की लंबी अवधि से संबंधित है, यानी रिलेटेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 53 के आसपास ये आपका 53 क्वेश्चन नंबर हो गया, ठीक है। 53 में हम लोग देखते हैं कि 1674 ईस्वी के दौरान हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए दिया है अरस्तु, ऑप्शन बी दिया है एम.एस. मेरी गोंडा, ऑप्शन सी दिया है जेथरो टूल और ऑप्शन डी दिया है विंडवार्ड। तो आप लोग बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए, अरस्तु तो बायोलॉजी के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ, देखिए ये है
फादर ऑफ बायोलॉजी। और एम.एस. मेरीगोंडा है फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। और अरस्तु जो है ना, ये 1674 ईस्वी के दौरान हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक प्रकाशित किए थे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। ये आपका 54 क्वेश्चन नंबर हुआ। वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये अभी तुरंत हम लोग किए हैं सवाल को, तो ये एनोमीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। आपका ये हो गया 55 क्वेश्चन नंबर 55। देखिए 55 में पूछ रहा है कि जर्म प्लाज्मा सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ऑप्शन ए दिया है जॉर्ज, ऑप्शन बी दिया है मेंडल, ऑप्शन सी अगस्त विस्मैन और ऑप्शन डी दिया है नन। तो बताइए आप लोग कौन सा हुआ? तो देखिए जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत ऑप्शन सी अगस्ट विस्मैन दिया था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। ये आपका 56 क्वेश्चन नंबर हुआ। देखिए 56 क्वेश्चन में कह रहा है कि सुपर चावल की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसने दी थी या किसके द्वारा दिया गया था? जो सुपर चावल की परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं। और ऑप्शन बी दिया है केएल चोपड़ा। और ऑप्शन सी दिया है नॉर्मन बोरलॉग। या नॉर्मन बोरलॉग जो है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड के फादर माने, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड में माने जाते हैं। तो सुपर चावल की परिकल्पना ऑप्शन डी जीएस खुश ने दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये आपका 57 क्वेश्चन नंबर हो गया। 57 क्वेश्चन नंबर। तो अखिल भारतीय समन्वित सब्जी सुधार परियोजना कब शुरू किया गया था? बोल रहा है कि अखिल भारतीय समन्वित सब्जी सुधार परियोजना कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए दिया है 1970 से 71 के बीच, ऑप्शन बी दिया है 1960 से 61 के बीच, 1900 सी में दिया है 1880 से 81 के बीच, और ऑप्शन डी दिया है 1985 के बीच। तो आप लोग बताइए ऑप्शन कौन सा होगा? तो देखिए जो अखिल भारतीय समन्वित सब्जी सुधार परियोजना 1970 से 71 के बीच में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। ये आपका 8 हुआ। नई बीज नीति न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट, नई बीज नीति यानी न्यू पॉलिसी ऑफ सीड डेवलपमेंट कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए दिया है 1988, ऑप्शन बी दिया है 1882, ऑप्शन सी दिया है 1986 और ऑप्शन डी दिया है 1963। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट 1988 में दिया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। ये आपका 59 क्वेश्चन नंबर हुआ। बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर, HOR हॉर्टिकल्चर के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर? तो देखिए ऑप्शन ए दिया है सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने ही दिया था जो। और बी में दिया है एम.एस. स्वामीनाथन, ये तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। और सी में दिया है एम.एस. मेरीगोंडा, ये फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। और डी में दिया है जेथरो टूल, यानी फादर ऑफ द ये आपका ये हो गया फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर एम.एच. मेरीगोंडा है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 की ओर देखते हैं। 16, ठीक है। देखिए 16 में पूछ रहा है कि प्याज और लहसुन अनुसंधान निर्देशालय
कहाँ पर स्थित है? निर्देशालय निर्देशालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिया है दिल्ली, ऑप्शन बी दिया है शिमला, ऑप्शन सी दिया है नासिक और ऑप्शन डी दिया है देहरादून। तो आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो देखिए ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नासिक होगा। क्वेश्चन नंबर 61 के हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए नेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन दिया है कानपुर, दूसरा ऑप्शन दिया है शिमला, तीसरा ऑप्शन दिया है यानी सी ऑप्शन दिया है जोधपुर राजस्थान, और चौथा ऑप्शन दिया है डी देहरादून। तो देखिए नेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? शिमला में स्थित है। ठीक है, शिमला में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। यह 62 क्वेश्चन नंबर हुआ। ठीक है, 62 क्वेश्चन नंबर हुआ। तो राष्ट्रीय देखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी नेशनल, राष्ट्रीय होगा ना, नेशनल नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए दिया है 2005 से 2006 में, ऑप्शन बी दिया है 2000 के आसपास में, और ऑप्शन सी दिया है 1996, और ऑप्शन डी दिया है 2003 से 2007 के बीच में। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो शुरू किया गया था 2005 से 2006 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 63 क्वेश्चन नंबर, ये आपका 63 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, एक एक बरसात का दिन कहा जाता है जब 24 घंटे में बारिश होती है। हम लोग बरसात का दिन कब कहेंगे? जब 24 घंटा में बारिश होती है। ऑप्शन ए दिया है अगर 2.5 mm से ज़्यादा बारिश हो, मोर देन 2.5, लेस देन 2.5 mm, और 1 mm, और मोर देन 2 mm। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए मोर देन 2.5 mm से अगर ज़्यादा बारिश होगा तो उसको हम लोग बारिश के दिन कहते हैं, 24 घंटा के अंदर में हो तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये PYQ बहुत याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 64 क्वेश्चन नंबर, पारा, ये 64 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पारा बैरोमीटर के सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए दिया है अरस्तु, ऑप्शन बी दिया है इनजेवलिस्ट टोरिलेसी, और ऑप्शन सी दिया है मेंडल। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए ऑप्शन बी जो पारा बैरोमीटर के सिद्धांत दिए थे वह ये था टोरिलेसी, टोरिलेसी, इवेंजलिस्ट टोरिलेसी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। ये आपका 65 क्वेश्चन नंबर हुआ। जो हम लोग वार सीरीज चला रहे हैं उसमें यह वार सीरीज तीसरा क्लास है, जो हम लोग 65 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए कि हम भी रेगुलर बेस पे क्लास लेते रहें कंटिन्यूअस। तो चलिए 65 क्वेश्चन नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि खरीफ, रबी और जायद शब्द किससे संबंधित है, यानी खरीफ, रबी, जायद रिलेटेड इन वर्ड। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है लैटिन, ऑप्शन बी दिया है ग्रीक, ऑप्शन सी दिया है अरबी, और ऑप्शन डी दिया है संस्कृत। तो अरबी, खरीफ, रबी और जायद यह एक अरबी शब्द से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 66 क्वेश्चन नंबर, देखिए 66 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लीची के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? लीची के लिए जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है जो है, यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ये लीची कहाँ पर स्थित है? तो यह ऑप्शन दिया है दिल्ली, ऑप्शन बी दिया है कानपुर, ऑप्शन सी दिया है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी दिया है इलाहाबाद। तो देखिए जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ लीची, तो यह मुजफ्फरपुर है, फेमस है मुजफ्फरपुर की लीची और हाजीपुर का केला। यह ट्रिक से भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए 67
क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। ये आपका 67 हुआ। 67 में पूछ रहा है कि एपेडा किस वर्ष स्थापित किया गया था। एपेडा एक कंपनी ये है जो ये एक्सपोर्ट का काम करती है, शुद्धता की जांच करती है, प्रोडक्ट की शुद्धता की जांच करती है। तो इसका स्थापना किस वर्ष में किया गया था। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में कि ऑप्शन ए दिया 1985, ऑप्शन बी दिया 1960, ऑप्शन सी दिया 1929 और 1900 ऑप्शन डी दिया है 1975। तो एपेटा जो एक कंपनी है जो शुद्धता की जांच करती है, तो वह इसकी स्थापना ऑप्शन ए 1985 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 68 क्वेश्चन नंबर। मौसम से संबंधित है। मौसम तो समय से ही संबंधित रहेगा, लेकिन यह लंबे अवधि से संबंधित है या फिर छोटे अवधि से संबंधित है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन ए दिया है समय की लंबी अवधि, ऑप्शन बी दिया है समय की छोटी अवधि और ऑप्शन सी दिया है मध्य अवधि। तो देखिए मौसम हमेशा बदलता रहता है, हर सेकंड बदलेगा, तो यह लंबा समय तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए मौसम हम लोग समय की छोटी अवधि से संबंधित है, यह कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 69 क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 69 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइक्रोराइजा निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को पौधों में उपलब्ध कराती है। माइक्रोराइजा एक बैक्टीरिया होता है जो प्लांट के रूट्स में रहता है, और यह कौन से पोषक तत्वों को ऑप्टेक करता है यानी ऑब्जर्व कराता है रूट्स में। तो हम लोग जानेंगे। ऑप्शन ए दिया है नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को तो ये ऑब्जर्व कराएगा नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। और देखिए ऑप्शन बी दिया है फास्फोरस और ऑप्शन सी दिया है पोटास और ऑप्शन डी दिया है कैल्शियम। तो माइक्रोराइजा जो बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है जो फास्फोरस को प्लांट के रूट्स में ऑब्जर्व करता है यानी कंजर्व करता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। ये आपका 17 हुआ। 17 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अखिल भारतीय सम्मिलित सब्जी सुधार परियोजना के तहत भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ऑप्शन ए दिया है 8, ऑप्शन बी दिया है 18, ऑप्शन सी दिया है 4 और ऑप्शन डी दिया है 12। तो अखिल भारतीय सम्मिलित सब्जी सुधार परियोजना के तहत भारत को 8 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। याद रखिएगा 8 है, ठीक है 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 71 क्वेश्चन नंबर 71 हुआ ये आपका, ठीक है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है, यानी पूछ रहा है कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। यह PYQ है, याद रखिएगा। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है कानपुर, ऑप्शन बी दिया है बेंगलुरु, ऑप्शन सी दिया है जोधपुर राजस्थान और ऑप्शन डी दिया है देहरादून। तो देखिए एरिड मतलब एक शुष्क, मतलब जानते हैं क्या होता है, एक तरह से ड्राई यानी सूखा हुआ। तो देखिए यह शुष्क जो है ना, तो वह राजस्थान में ज़्यादातर शुष्क भूमि है यानी ड्राई भूमि है। तो इससे हम लोग रिलेटेड रख सकते हैं, याद करने का ट्रिक है। तो जब भी पूछेगा कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो शुष्क से राजस्थान याद रखिएगा, सूखा से राजस्थान। तो जोधपुर राजस्थान, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। ये आपका 72 क्वेश्चन नंबर हुआ। वार सीरीज तीसरा के 72 क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि अनुवांशिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो विलियम वेटसन द्वारा, ऑप्शन ए दिया है लुइस पास्चर द्वारा, ऑप्शन सी दिया है मेंडल द्वारा, ऑप्शन डी दिया है RS विटाकर। यह RS विटाकर
5 किंगडम किंगडम दिए थे, ठीक है, याद रखिएगा 5 किंगडम। तो देखिए अनुवांशिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, विलियम बेटसन द्वारा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 73 क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है, 73 क्वेश्चन में है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए दिया है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी दिया है लखनऊ, ऑप्शन सी दिया है नासिक और ऑप्शन डी दिया है देहरादून। तो देखिए जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड इन लखनऊ में, इन लखनऊ, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 74 क्वेश्चन नंबर है ये आपका रहा 74 क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत में पहली व्यावसायिक सब्जी बीज उत्पादन इकाई 1942 में कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया है पूसा, ऑप्शन सी दिया है बेंगलुरु और ऑप्शन डी दिया है बनारस। तो देखिए इसमें से नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होगा। यह सबसे पहला कोटा में हुआ था, कोटा में हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए ये भी वही सवाल है, तो इसको हम लोग स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 75 नंबर हुआ, ठीक है, 75 नंबर हुआ। बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर किससे लिया गया है, यानी बोल रहा है कि हॉर्टिकल्चर शब्द, फिर क्वेश्चन जो आ गया देखिए हॉर्टिकल्चर शब्द जिसमें कल्चर लगा हो, कल्चर लगा हो तो वह लैटिन होगा, याद रखिएगा। और जिसमें लॉजी लगा हो तो वह ग्रीक होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें कल्चर लगा है तो लैटिन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। ये रहा 76 क्वेश्चन नंबर। देखिए 76 में पूछ रहे अनुवांशिक के पिता किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ, ये अनुवांशिक जेनेटिक जो होता है, अनुवांशिक के पिता किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए दिया विलियम बेट्समैन, ये तो शब्द गढ़े थे, विलियम बेट्समैन ये तो होगा नहीं, ठीक है। लुईस पास्चर ये भी नहीं होगा, आर.एस. व्हिटेकर ये भी नहीं होगा, या 5 किंगडम दिए थे। तो अनुवांशिक शब्द के पिता किसे कहे जाते हैं, मेंडल को, फादर ऑफ ये मेंडल इस। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77 क्वेश्चन नंबर होगा वार सीरीज तीसरा का। तो देखिए यूरोसिक अम्ल किस में पाया जाता है, यह तो सवाल हो चुका है, सरसों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आप ये वार सीरीज जो चल रहा है उसमें आप टोटल क्वेश्चन ये 77 यानी 77 के आसपास हो चुका है। तो हम लोग वार सीरीज 4th में मिलेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। क्लास बहुत बेटर आपको लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वार सीरीज 3rd में 77 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो यूपी कॉलेज डीडीयू और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और टीडीपीजी कॉलेज में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं, ये वे सब क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।